ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय सारे विश्व में अधिकांश मनुष्य आत्माएं कोई न कोई रोग से ग्रसित है। कोई शारीरिक रोग से, कोई मानसिक रोग से। आज हर कोई व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होता जा रहा है। छोटी छोटी बीमारियों के प्रति अटेंशन, चिंता, अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। आज से 60-70 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। पूरे गांव में किसी एक को, वो भी साधारण सर्दी, जुकाम, बुखार, इसके अलावा और कोई बीमारियों का नाम उस समय नहीं होता था। आज अगर हम देखें तो अनेक रोगों की, बीमारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट, ऐसे ऐसे रोग जो कभी हमने सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, ऐसे ऐसे वायरस, है ना। अभी जैसे आज हम देख रहे हैं कि कोविड 19 से पहले इसके बारे में कोई नहीं जानते थे, पर आज हर कोई इस बीमारी से वाकिफ है। ऐसे ऐसे असाध्य रोग जिनका संपूर्ण ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में भी नहीं है, और न जाने आने वाले समय में कौन कौन से गुप्त असाध्य रोग हमारे जीवन में आएंगे, है ना, ये कह नहीं सकते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते सभी का चिंतन अवश्य चलना चाहिए। वो चिंतन क्या है कि ये सृष्टि बहुत प्राचीन रही है। हजारों साल पहले भी ये सृष्टि में मानव आत्माएं रहवास करती थी। वहाँ के जीवन को अगर हम देखें तो उनके जीवन में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई रोग हुआ नहीं करते थे। देवी देवताओं की जीवन कहानी में कभी ऐसे वृत्तांत सुनने में नहीं आते थे। उम्र भी लंबी होती थी, काया भी निरोगी हुआ करती थी, और मन के अंदर किसी प्रकार का भय, चिंता नहीं हुआ करती थी। और आज वर्तमान समय हर एक व्यक्ति के मन में चिंता, भय एक कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है। हम अपने ही जीवन के अंदर ऐसे अज्ञात विचार, नकारात्मक विचार पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण हम स्वयं ही अपने विचारों के माध्यम से अपने इस शरीर को रोगों की फैक्ट्री बना देते हैं। इस पर बहुत कम आत्माओं का ध्यान होगा। आज मेडिकल साइंस बहुत एडवांस चली गई है।
फिर भी रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। नए नए रोग और प्राचीन रोग वो भी नए नए रूप बदलकर हमारे सामने आते जा रहे हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर इन रोगों का मूल कारण क्या है। जितनी भी पैथी है, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, ये सब बीमारियों को ऊपरी ऊपरी रीति से सफाई करते हैं, लेकिन इन सब बीमारियों की मूल जड़ क्या है? अगर हम इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से बुद्धि के स्तर पर हम समझ लें, ये आज का जो सारा सेशन है हमें समझना है केवल। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम घर बैठे भी, मैं तो ये कहूँगा, जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों को हम जड़ सहित खत्म कर सकते हैं। मैं पहले से बता देना चाहूँगा कि ये आपके निश्चय और आपके विश्वास और आपका बुद्धि का स्तर कितना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी इस क्लास को अगर आप बार बार सुनेंगे, सुनने के बाद आप खुद ही निर्णय करें कि कहाँ हमारे जीवन में गलती हो रही है, कहाँ मिसिंग हो रही है। कहीं न कहीं मिसिंग है, तभी तो आज हमारे जीवन में इतने रोग, इतनी समस्याएं पैदा होती जा रही है। ऐसा नहीं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये भी हमारी गलत सोच है। तो चलते हैं हम अपने विषय की ओर कि वर्तमान समय ये सब बीमारियां जो पैदा होती जा रही है, इन बीमारियों का मूल कारण है हमारा मन। पहले ये समझना आवश्यक है कि ये जो शरीर बनता है कैसे बनता है। माँ के गर्भ में जब कोई शिशु आता है, पहले पहले 3 मास का माँ के गर्भ में एक मांस का पिंड होता है, और जो आत्मा उस माँ के गर्भ में आने वाली होती है, तो वो आत्मा जब शरीर छोड़ने से पूर्व वो अपने वाइब्रेशंस के द्वारा जिस माँ बाप के घर में आत्मा को जन्म लेना होता है, तो 5-6 महीने पहले ही वो आत्मा अपने सूक्ष्म रीति से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, अपने अवचेतन मन के द्वारा, उसके जैसे भी कर्मों का जो भी अच्छा बुरा संस्कार होते हैं उनके अनुरूप, उस एनर्जी के अनुरूप वैसे ही वाइब्रेशंस उस माँ के गर्भ में उस शिशु को जाते हैं। उस आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के वाइब्रेशंस उस माँ के गर्भ में पिंड को मिलता है, और 3 मास के बाद उस पिंड के अंदर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है, फिर आंखें डेवलप होती है, फिर नाक मुंह डेवलप होते हैं, फिर सारा हमारा
शरीर का जो मूल अंग है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टोमक है, ये डेवलप होते हैं। फिर इसके बाद हाथ और पैर डेवलप होते हैं। तो उस आत्मा के संस्कार के अकॉर्डिंग, उसके वाइब्रेशंस के माध्यम से ये पिंड तैयार होता है और 9 मास के बाद वो बच्चा बनकर, बच्ची बनकर के गर्भ से बाहर आता है। तो जैसे उस आत्मा के वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाइब्रेशंस से उसका सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से फिर वो स्थूल शरीर बनता है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शरीर के निर्माण में मूल इकाई योगदान किसका होता है। ये चीज अगर हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बाकी चीज आप बहुत सहज रीति से समझ में आ जाएगा। तो ये जो संस्कार हर आत्मा के अंदर अच्छे बुरे जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप ये शरीर बनता है। हम भारतीय संस्कृति में भी हम कहते हैं कि जैसे जिसने जो कर्म किए उस कर्म के अनुसार ये शरीर मिलता है। और स्पिरिचुअल साइंस में ये बातें बताई जाती है कि ये जो शरीर बनता है, ये शरीर हमारे मन के अनुरूप, हमारे संस्कारों के अनुरूप सेकंड बाय सेकंड इस शरीर का निर्माण होता जाता है। जैसे हमारे मन के विचार होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इन विचारों का 100%, मैं तो ये कहूँगा 101% इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर निरंतर पड़ते रहते हैं। हमारी इस शरीर को चलाने वाली जो मूल इकाई है वो आत्मा, एक एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी, जिसे हम इन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम बुद्धि के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे ये मन के विचार ब्रेन के माध्यम से हमारे इस शरीर को जाते हैं और इन शरीर के जो हमारी सबसे मूल इकाई है वो है, सबसे पहले हमारा शरीर कई एटम से मिलकर के बने हुए हैं। हजारों खरबों मिलियन बिलियन सेल से मिलकर के ये शरीर बनता है। और सेल से भी छोटी इकाई है एटम। और हमारे ये जो सेल्स है, ये सेल्स एवरी सेकंड मृत होते हैं और एवरी सेकंड जीवित होते हैं। यानी ये जो कोशिकाएं हैं ये एवरी सेकंड डेड भी होती जा रही है और नई कोशिकाएं भी बनती जा रही है। तो एटम मिल करके कोशिका बनती है और कोशिकाएं मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं और कई ऑर्गन्स मिल करके ये हमारा एक शारीरिक शरीर का निर्माण करते हैं। और इन सारे शरीर की कोशिकाओं को प्राणदान देने वाली जो एनर्जी है, जिससे ये शरीर जीवंत दिखाई देता है, ऐसा किसकी वजह से है? आपने देखा होगा कि एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर
उस शरीर को चलाने वाली जो उसकी ओनर है, जो आत्मा है, वो आत्मा जब शरीर से बाहर निकल जाती है तो सारा शरीर डेड हो जाता है, जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं। उसकी कोशिकाएं भी डेड होने लगती है। 3-4 घंटे के बाद वो कोशिकाएं से बदबू आने लगती है, खून पानी बनने लगता है। तो उन शरीर को, जब वो आत्मा पहले शरीर में थी, तो उस शरीर को एनर्जी देने वाली वो आत्मा होती है। और ये आत्मा अपने मन के विचारों के अनुरूप वैसे ही वाइब्रेशंस, जैसे हमारे मन के संकल्प होते हैं, उन संकल्पों से तरंगे निर्मित होती है। और वो तरंगे सबसे पहले हमारे पूरे बॉडी को जाती है। और इन तरंगों के कारण ही हमारा हर शरीर के सेल्स जीवित होते हैं। अगर किसी कारण से हमारे मन के अंदर ये तरंगे कब पहुंचती, हमारे पूरे शरीर के सेल्स में, मस्तिष्क से लेकर हमारे पैरों तक कब पहुंचती है? जब हमारा मन बिल्कुल शांत नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब हमारे मन में कोई भी तरह की अशांति, चिंता, डर नहीं होता है, तब ये 100% हमारी मेंटल एनर्जी पूरे शरीर के हर सेल्स तक पहुंचती है। और वहां तक पहुंचने का साधन क्या है कि हमारे मन के अनुरूप हमारी जो ब्रीथिंग है, श्वासें हैं, वो श्वासें उसके अनुरूप चलती है। हमारा मन 1 मिनट में नॉर्मल रीति से 16 से 20 विचार करता है, और 1 मिनट में उसके अनुरूप ही उतनी ही श्वासें हमारे शरीर में बनती है। और जब हमारा मन एबनॉर्मल हो जाता है, मन में कोई चिंता का भाव आ जाता है, तो ये विचार की तरंगे 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। फिर हमारे मन में कोई जल्दबाजी के विचार आते हैं, तो 25 से बढ़कर 30 हो जाते हैं। फिर इरिटेशंस होता है, तो 30 से बढ़कर 35 हो जाता है। फिर गुस्सा आता है, तो 35 से 40 हो जाता है। और जब हमारी इनसाइड सिचुएशंस कमजोर हो जाती है, तो और हमारे मन के विचार 45 हो जाते हैं। तब हम पागलपन के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो मन है, ये मन अपने विचारों के अनुसार वैसे ही श्वासों को बनती है, उतनी ही श्वासें उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो हमारे इस शरीर को, ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, और इसके अंदर एक शरीर और है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सेटल बॉडी। तो ये दोनों शरीरों को ऊर्जा देने वाली, हमारा भौतिक शरीर को शक्ति देने वाली, वो है वायु। और इस भौतिक शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसको एनर्जी देने वाली है हमारी आत्मा, मेंटल एनर्जी। जितनी हमारी मन के अंदर, आत्मा के पास मेंटल एनर्जी होगी, उस एनर्जी के अनुरूप
ये हमारे शरीर के सारे सेल्स का निर्माण होता है, उनके अनुसार ये शरीर पूरा हेल्दी रहता है। ये है इसका मैकेनिज्म। अब हम आगे चलते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान ने प्रत्येक इंसान को गिनती की श्वासें दी है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति उन श्वासों को, मान लीजिए सबको 100 साल का समय दिया है। अब कोई व्यक्ति जल्दी शरीर छोड़ देता है, कोई कंप्लीट उम्र पाने के बाद शरीर छोड़ता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सूक्ष्म चीजें ये है कि मानव मन के कर्म, मानव मन के सोच, मानव मन के संकल्प। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, नकारात्मक सोचता है, तो उसके संकल्प 1 मिनट में उसी के अनुरूप बढ़ जाते हैं। उससे 20 से 25, 25 से 30, तो उसकी श्वासें भी ज्यादा खर्च होने लगती है और मेंटल एनर्जी भी खर्च होने लगती है। तो वो आत्मा 100 साल के बजाय वो अपना 50-60 साल में ही अपना जीवन पूर्ण कर लेती है। तो ये हमारे शरीर को निरोगी, स्वस्थ बनाने में हमारी मेंटल एनर्जी और ये वायु, ऑक्सीजन, दोनों अगर इस शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाती रहे तो हमारा शरीर सदा निरोगी हो सकता है। लेकिन एक बात आती है, अगर हमारा मन, ये बातें कब लागू होती है? जब हमारा मन भय और चिंता से मुक्त हो। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि हर एक के अंदर भय और चिंता का बीज पड़ा हुआ है। भय एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बताया जाता है कि वह अज्ञात है, जो अभी कुछ हुआ नहीं, पहले से ही उसके बारे में अपने को व अन्य को सोच सोच के भयभीत कर देना, उसको भय कहते हैं। वर्तमान समय जो कोविड है ना, क्यों फैलता जा रहा है, इसका कारण अगर हम देखें तो जो हम इन आंखों से, कानों से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं? सब यही समाचार टीवी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा, यही चीजें हम सुन रहे हैं, यही देख रहे हैं। तो जाने अनजाने रीति से हर व्यक्ति का सोच इसी के ऊपर चलने लग जाता है। मान लो किसी अपने परिवार में किसी को कोविड हो गया, तो जरूर उसके साथ रहने वाला वो भी सोचेगा ना कि मुझे हो गया तो क्या होगा, ऐसे भय के विचार और चिंता। जो छोटी या बड़ी बीमारी होने के बाद उसके बारे में बार बार सोचना। मान लो आपको कोई भी बीमारी हो गई, मान लो बुखार ही हो गया, या डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसी बीमारी बता दी, डायबिटीज हो गया, और आप एक अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेने के बाद भी आप एश्योर्ड नहीं है कि पता नहीं कि मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं। बार बार उस बीमारी के बारे में चिंता करते रहना कि मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं, इसको कहते हैं चिंता।
तो ये दोनों फैक्टर, भय और चिंता के फैक्टर जब हमारे मन में, हमारे कॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारा मन शांत नॉर्मल कंडीशन के बजाय ये एबनॉर्मल होने लगता है और हमारे मन के विचारों की स्पीड बढ़ने लगती है। जैसे ही विचारों की स्पीड बढ़ती है तो उसी के अनुरूप श्वासें भी बढ़ने लगती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिसके मन में भय और चिंता का बीज चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से अंदर पड़ा हुआ है, तो उनके विचार और उनकी श्वासें की कंडीशन क्या होगी। अब ये विचार जब हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं भय और चिंता के, तो इससे हमारी श्वासें, इससे हमारे विचार बढ़ने लगते हैं। तो इन विचारों के अनुरूप ही श्वासें भी निर्मित होती है। जैसे इन विचारों की स्पीड बढ़ेगी तो हमारे श्वासें छोटी बनने लगेगी और श्वासों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो जो श्वासें पहले हमारी लंबी और गहरी शांत कंडीशन में होती थी, जिसके कारण पूरे शरीर के, हमारे नाभि से नीचे तक के सारे ऑर्गन्स को प्राण वायु मिला करती थी, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता था। अब हमारे मन में चिंता और भय आने से, श्वासें छोटी होने से, वो नाभि के नीचे तक के अंगों पर वो प्राणवायु नहीं पहुंचने के कारण वहाँ की कोशिकाएं कमजोर होने लगेगी और धीरे धीरे हमारा शरीर में रोग पैदा होने लगेंगे। ऐसे भी बीमारी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, है ना, डिस प्लस ईज, यानी ईज यानी आरामी, डिस यानी बे। तो जब हमारे मन में बेआरामी होने लगती है, तब हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। बीमारी को भी अगर हम संधि विच्छेद करें, बी प्लस मारी, बी यानी भय चिंता बने रहना, मारी यानी बने रहना। तो जब हमारे मन में भय और चिंता बनी रहती है, तो ये चिंता और भय यही मुख्य फैक्टर्स हैं बीमारी को पैदा करने में। तो जब वो भय और बीमारी हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारी चेतना में ये बातें आ जाती है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी बॉडी के कमजोर ऑर्गन के ऊपर पड़ने लगते हैं और यही कारण होता है रोगों की पैदाइश होने का। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर्स लोग और अच्छे अच्छे योगी जन अपनी प्राणायाम के द्वारा श्वासों को लंबी करके, ताकि इनका शरीर स्वस्थ हो सके, इनका शरीर निरोगी रह सके, पूरे शरीर में वो प्राणवायु पहुंच सके, इसके लिए हम अनेक तरह के शारीरिक क्रियाएं, योग, आसन, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं। ये सब क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, इसका बेनिफिट अल्पकालीन जब तक हम करते हैं तब तक इसका लाभ मिलता है, लेकिन सदा ही ये क्रियाएं करते रहना तो संभव नहीं है। दूसरी बात, जब हम शारीरिक क्रियाएं कर रहे होते हैं तो मन में चिंता, तनाव, भय, डर
वो तो बना ही रहता है, तो उसका तो प्रभाव हमारे इस शरीर की बायोकेमिस्ट्री पर अवश्य ही पड़ता है, भले हम शारीरिक प्राणायाम क्यों नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जो मन के विचार है, इन विचारों का इम्पैक्ट वाइब्रेशंस के माध्यम से हमारे शरीर पर पड़ते रहते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में वो प्राण ऊर्जा पहुंच नहीं पाती है। हमारी मेंटल एनर्जी को पूरे शरीर के हर सेल्स तक पहुंचाने में ये ऑक्सीजन, जिसको हम वायु कहते हैं, ये इसका मूल फैक्टर्स, कारक है। लेकिन जब हमारा मन चिंतित हो जाता है तो श्वासें, नेचुरल है कि श्वासें भी छोटी हो जाएगी, और छोटी होने के कारण वो पूरे शरीर तक वो प्राणवायु पहुंच नहीं पाती है। और जब हमारी मन के अंदर चिंता या भय के कोई विचार पैदा होने लगते हैं, तब आपने अनुभव किया होगा कि हमारी हार्ट बीट, जो नॉर्मली 60 से 80 के बीच में चलती है, तो ये हार्ट बीट बढ़ने लगती है। और ये हार्ट हमारे क्या करता है, पूरे शरीर को ये ऑक्सीजन और खून की सप्लाई करता है। और जब ये हार्ट बीट बढ़ जाती है तो इससे हमारी बॉडी में क्या संदेश जाता है कि ये हार्ट बीट बढ़ने के कारण ये सभी अंगों तक वो प्रॉपर मात्रा में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा नहीं पाता है, और जिसके कारण हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक, भी धीरे धीरे उसके अंदर रोग पैदा होने लगते हैं। अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहती है हमारे मन में भय और चिंता की, तो एक दिन निश्चित है कि आप कुछ न कुछ बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। कोई भी बीमारी आपको इनिशियल लेवल में, आपको प्रारंभिक तौर पर पता ही नहीं लगता है। जब 3/4 बीमारी अंदर बन चुकी होती है तब पता लगता है। अगर हम प्रारंभिक तौर पर ही हम अपने विचारों के स्तर पर, ये तो सबको अनुभव रहता ही है कि मेरे मन के अंदर अभी कौन से क्वालिटी के विचार चल रहे हैं, अगर हम पहले से ही सावधान हो जाएं कि मुझे किसी भी कंडीशन में अपने मन को अशांत नहीं करना है, मन को अगर हम अच्छे विचार दे दें, प्योर विचार दे दें, शांति के विचार दे दें, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। ये इसका मूल बेसिस है। अगर हम सवेरे उठते ही, क्योंकि सवेरे के समय हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है और हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। ये सब कॉन्शियस माइंड में जो भय और चिंता के बीच पड़े हुए होते हैं, अगर उस अवचेतन मन में शांति के, प्रेम के अच्छे विचार आप डाल देते हैं, सवेरे उठकर आधा घंटा बहुत ही अच्छे विचार आप अपने मन को, अवचेतन मन को दे देते हैं, तो सवेरे सवेरे हमारा अवचेतन मन इन पीसफुल विचारों को ग्रहण कर लेता है। और ये अवचेतन मन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो जाता है जब हमारे अंदर शांति के, प्रेम के थॉट्स चले जाते हैं। तो इन अवचेतन मन का अंदर जो पहले से ही पड़े हुए भय और चिंता के बीज है वो कम होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम अच्छे मेडिटेशन करते जाएंगे, अपने मन को
पीसफुल बनाते जाएंगे, सवेरे उठते ही अपने को ये विचार दे दें, आई एम पीसफुल सोल, विचारों के साथ उसको अनुभव करते जाएं। तो जितना हम अनुभव करेंगे उतना हमारे नए नए मॉलिक्यूल्स, नए नए संस्कार बनते जाएंगे। तो ये विचार सवेरे सवेरे देने से हमारा मन बहुत एनर्जेटिक होता जाता है। तो एक विचार है आई एम पीसफुल सोल। दूसरा विचार अपने को दें, मैं निर्भय हूं, आई एम फियरलेस सोल। तीसरा विचार कि ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास भरपूर मात्रा में है, मैं आध्यात्मिक शक्तियों का सूर्य हूं, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ऐसे अपने को विचार दे, तो ये विचार आपके मन को बहुत शांत कर देंगे, अपने मन को एनर्जेटिक बना देंगे। ऐसे सवेरे सवेरे उठकर अगर आप आधा घंटा अच्छे विचार देकर अपने अवचेतन मन में ये विचार बढ़ लेते हैं, तो पूरे दिन भर फिर आपके जीवन में चाहे कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो, उन विचारों के प्रति आपके कॉन्शियस माइंड में चिंता के, भय के कम विचार आने लगेंगे। और धीरे धीरे ये विचार कॉन्शियस माइंड में जैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी बीमारी भी उसी दिन खत्म होने के करीब आ जाएगी। होता क्या है कि हमारा मन कमजोर होने के कारण, है ना, नकारात्मक विचार ज्यादा करने लगता है। इसके पीछे में आपको एक मेडिकल साइंस जो कुछ जानते होंगे कि हमारे मस्तिष्क से जो तरंगे निकलती है उसको ईईजी कहते हैं। जैसे हमारे हार्ट की कंडीशंस को नापने के लिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हार्ट कैसा है उसके द्वारा पता लगाया जाता है। ऐसे हमारे ब्रेन के माध्यम से जो तरंगे निकलती है उसको ईईजी कहा जाता है। जो हम मन में विचार करते हैं वो विचार, उनकी तरंगे मस्तिष्क के माध्यम से बाहर निकलती है। तो ये चार भागों में ये विचारों की तरंगों को बांटा गया है। जब रात को हम सोते हैं, सबसे अच्छी तरंगे रात को सोते समय, जिसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं। तो जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तो गहरी नींद में सोने से हमारा अवचेतन मन हैप्पीनेस कंडीशन में चला जाता है। बहुत गहरी निद्रा में जाने से ऐसे ऐसे हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं जो केवल गहरी नींद में ही, एंडोर्फिन्स हार्मोन्स, ये बहुत अच्छे हार्मोन्स जो पूरी बॉडी को, हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को खत्म कर देता है और शरीर को स्वस्थ बना देता है। ये एंडोर्फिन्स हार्मोन्स जो गहरी नींद में ही हमारे बॉडी के अंदर स्त्रावित होते हैं। और साइटोकिन्स प्रोटीन्स जो गहरी नींद लेते हैं उनके अंदर ही ये प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं। जो शरीर के अंदर कई रोग हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को क्रिएट करके ये रोगों को खत्म कर देते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म है।
दूसरा, हमारे अंदर एंडोर्फिन्स का जब स्त्राव बढ़ जाता है तो हमारे मेंटली स्ट्रेस को कम कर देते हैं। तीसरा, जो हमारे इस शरीर के अंदर कई ऐसे टॉक्सिन्स बन जाते हैं गलत खान पान, गलत विचारों की वजह से, तो उन सबको ये हार्मोन्स साफ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी पूरी हेल्दी बनी रहती है। तो जब हम रात को सोते हैं तो डेल्टा वेव्स 1 से 4 के बीच में हमारे मन के विचार होते हैं। फिर इसके बाद जो हम सुबह एक सुसुप्त अवस्था में जो हमारी निद्रा होती है, उस अवस्था में भी हमारे विचारों का ट्रैफिक 4 से बढ़कर 7 होते हैं। स्वप्न अवस्था कहते हैं। और जब हम स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं, उसको हम एल्फा स्टेज कहते हैं। जो सुबह उठते ही हमारे 8 से 12 के विचार, आपने देखे होंगे, जैसे ही नींद खुलती है तो हम बहुत पीसफुल कंडीशंस में होते हैं, बहुत ही आनंद वाली स्थिति में होते हैं। हमें न तो कोई पास्ट की चिंता, न कोई फ्यूचर का चिंता होती है। यानी एकदम पीसफुल कंडीशन। भले वो थोड़े समय के लिए ही होती है, लेकिन उस स्टेज में हमारे विचार 8 से 12 होते हैं। और जैसे जैसे हमें सांसारिक चीजों के बारे में, परिवार के बारे में, सांसारिक कार्य के बारे में हमारा मन चलने लगता है और हम कंप्लीट जागृत हो जाते हैं, अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयरनेस होने लगती है, तो हमारे विचार की ट्रैफिक बढ़ करके बीटा लेवल पर चली जाती है। जो 13 से 18 के विचार वो क्रिएट होने लगते हैं। जब आपको ये पता लगता है कि मैं कौन हूँ, जब आप बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो हमारे विचार 13 से 18। और जैसे आपको बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस होते हैं, और उस कॉन्शियस के आधार पर आपको कोई भी बात की चिंता या भय अंदर होने लगता है, थोड़ी भी अगर चिंता होगी किसी भी बात की, हल्की सी भी, तो आपका ये विचारों की तरंगे बढ़कर बीटा प्लस, है ना, जो 19 से 30 के बीच में होती है, तो बीटा प्लस ये तरंगे निकलने लगती है। फिर हमारे अंदर जब किसी बात की जल्दबाजी, चिंता, गुस्सा होता है, तो फिर हमारे विचारों की तरंगे बढ़ करके 30 से 45, इसको हम सुपर बीटा कहते हैं। और फिर इसके बाद जब अनकंट्रोल हो जाता है हमारा माइंड और आंतरिक शक्तियां बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो मेड, यानी 45 से अबव की स्थिति को मेड कहते हैं, लॉस ऑफ इनसाइट। तो इस कंडीशन में हम इंसोम्निया जैसी बीमारी, डिप्रेशन जैसी बीमारी होने लगती है। तो इस तरह से मेडिकल साइंस के अंदर भी हमारी ब्रेन की तरंगों को नापने का ये ईईजी के माध्यम से नापा जाता है। तो अब हम वर्तमान सारे रोगों को खत्म करने के लिए, आपने देखा होगा, हमारा मन 1 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में 16 विचार करता है। इन 16 विचार में 8 विचार तो हमारे कॉन्शियस माइंड से आते हैं और 8 विचार सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। और जब हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी जल्दबाजी, चिंता करते हैं, भय आ जाता है, तो वो विचार बढ़ करके 20 से 25 हो जाते हैं। तो 8 विचार तो हमारे कॉन्शियस माइंड के होते हैं, और बाकी के विचार 15 से 17 18 के विचार वो सब कॉन्शियस माइंड से आने लगते हैं। तो प्रेजेंट के में हम कम रहते हैं, और बाकी के विचार हमारे सब कॉन्शियस माइंड,
जिसके अंदर चिंता, भय, बीमारियों की चिंता, समस्याओं की चिंता, वो विचार ज्यादा आने से बार बार हम वही विचार अपने माइंड पर रिपीट करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो जब हम बीमारी के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, तो यही विचार हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आप बीमारी के प्रति भयभीत, चिंतित हो जाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स, जिसको हम एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं, तो उसका स्त्राव ज्यादा होने के कारण हमारे सारे शरीर के कमजोर ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, और जिसके कारण बीमारियों की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आज हम यही देखते हैं कि हर एक का मन में चिंता, भय ज्यादा होने से बार बार वही विचारों को हम रिपीटेड करते रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो उसके अनुरूप हमारी बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स निर्मित होने के कारण, एक तो ये जो हार्मोन्स, ये जो रस जो हमारे खून के माध्यम से पूरी बॉडी में जाते हैं, तो खराब हार्मोन्स, खराब रस जाने की वजह से हमारी बॉडी के सारे सेल्स अनहेल्दी बनते जा रहे हैं। दूसरा, चिंता, भय होने के कारण, हमारे विचार ज्यादा चलने के कारण श्वासों की संख्या बढ़ जाती है। श्वासें छोटी, और श्वासों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो हमारे पूरे शरीर के अंगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो फिजिकल लेवल पर भी जब वो प्राणवायु पहुंच नहीं पाती है, तो उसके कारण भी ये हमारे शरीर के सेल्स, ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। तो इसके कारण ये हमारे शरीर के अंदर व्याधियां, बीमारियां आने लगती है। अब अगर हमें इन्हें बीमारियों को ठीक करना है, तो अब आप इसका आंसर तो आपके अंदर आ ही गया होगा कि इनका जड़ से अगर हम बीमारियों को खत्म करना है, तो हम प्रत्येक दिन, हमें रात को सोने से पहले हम 1 घंटा सोने से पूर्व अपने इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने मन को मुक्त कर दें। और उस 1 घंटे के पीरियड में आप परिवार वालों से मिलें, बातचीत करें, हंसें, बहलें, और लास्ट के सोने से आधे घंटे पूर्व, आधा घंटा 15 मिनट अच्छा मेडिटेशन करके, और लास्ट के 15 मिनट अपने मन को कंप्लीट शांत करके, अपनी सब चिंताएं परमात्मा को सौंप कर, और अपनी शक्तियों पर संपूर्ण विश्वास रख करके कि मेरे अंदर संपूर्ण शक्तियां हैं इन रोगों को नाश करने की, मैं इन रोगों से भी शक्तिशाली मैं हूं, आई एम पावरफुल सोल, मेरे पास सर्व शक्तियां हैं। जितना जितना आप पॉजिटिव होते जाएंगे, जितना आपका माइंड सकारात्मक होता जाएगा, उतना आपको रात को गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद आने से आपके शरीर में वैसे अच्छे हार्मोन्स सिक्रेशंस होंगे, जो आपके सारे शरीर के कैसे भी विषैले टॉक्सिन्स होंगे, उन सबको ये नाश कर देगा। और सवेरे उठते ही सबसे पहले आप कोई भी सांसारिक चीजों के प्रति चिंतन नहीं करें। उठते ही आप सबसे पहले 15 मिनट अपने अच्छे मेडिटेशंस करके, अच्छे विचार करके अपने मन को शांत कर दे। उठते ही विचार दे, आई एम पीसफुल सोल, है ना? विचारों के साथ इसको अनुभव करते जाएं। फिर इसके बाद दूसरा विचार दें, आई एम फियरलेस सोल, मैं निर्भय हूं, मैं निश्चिंत हूं। ये तीसरा विचार, मैं निरोगी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं।
अपने को वैसा ही देखें, वैसा ही अनुभव करें। और चौथा विचार, मेरे साथ सर्वशक्तिवान की शक्तियां हैं, ईश्वर मेरे साथ है, उसकी सर्व शक्तियां मेरे साथ है। ये सर्व शक्तियां मेरे सारे शरीर के रोगों का नाश कर रही है। जैसे एक सूर्य क्या करता है, सवेरे होते ही पूरे संसार की गंदगी को खत्म कर देता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर ज्ञान सूर्य, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के प्रति हम अपने अंदर ऐसे विचारों से अपने को सजग कर दें कि मैं ज्ञान सूर्य, और मुझसे चारों ओर अनंत शक्तियां पूरे शरीर में फैल रही है, और ये पूरे शरीर में वाइट ऊर्जा मेरी सारी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही है। मेरा शरीर बहुत ही स्वस्थ, हल्का, लाइट का बनता जा रहा है। तो ये विचारों से आपका जो सेटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर आपका प्रकाश वाला बन जाएगा, और प्रकाश वाला शरीर आपके स्थूल शरीर को पूरा हेल्दी बना देगा। तो इस तरह से आप सवेरे उठ करके अपने को मेडिटेशन से चार्ज कर लिया करें। तो इस तरह से हम अपने ही विचारों के माध्यम से हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। लास्ट में एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि ये जो रोग बनते हैं, इस पर आप चिंतन करना। जितना हमें रोगों के प्रति राग होगा, है ना, राग यानी राग के दो अर्थ होते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। तो राग से रोग और रोग से रोगी, है ना, ये आप थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखो। जैसे आपने सुना होगा, राग तानसेन ने भैरव राग गाया था, तो उससे क्या हो गया कि दिए जग गए। और राग मल्हार गाया तो बरसात हो गई। ये संकल्पों की ताकत, है ना? तो इतनी ताकत हमारे में भले ही अभी हो या नहीं हो, लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास रखें, तो जितना आप मन को शांत बनाए रखेंगे, आप देखेंगे आपका कॉन्शियस माइंड जितना शांत होता जाएगा, उतना आपका अवचेतन मन, जिसके अंदर शांति, प्रेम, आनंद के बीज पड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक वो शांति, प्रेम, आनंद की शक्तियां आपके पूरे शरीर को, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपके शरीर को एकदम हेल्दी, वेल्दी बना देगी। ऐसे भी आपने देखा होगा, आयुर्वेद में भी बताया गया कि स्वस्थ कौन है, स्व प्लस अस्त स्वस्थ, जो स्व में स्थित है। स्व यानी अंदर का स्व, अंदर का मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल। जो स्वयं की स्थिति में स्थित है, वो स्वस्थ है। जैसे हम स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अंदर के स्व में, जिसको हम सोल कॉन्शियस कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, जितना हम स्वयं के अंदर स्थित होते जाते हैं, तो स्वयं में स्थित होते ही आत्मा एकदम शांत होती जाती है। जहाँ सत्यता है वहाँ शांति है। तो जैसे जैसे हम ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे अंदर वो शांति के गुण एक्टिवेट होते जाएंगे, और हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत होता जाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर शांति, प्रेम, आनंद के बीज पड़े हुए हैं, वो एक्टिवेट होते जाएंगे, और ये चिंता भय के विचार
खत्म होते जाएंगे। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी साइलेंस शक्ति के द्वारा, पीसफुल माइंड के द्वारा, हम अपने ही असाध्य रोगों को, अभी तो यही बीमारी है, लेकिन आने वाले भविष्य में भी कई तरह की बीमारियों को भी आप इस तरह से साइलेंस पावर के द्वारा खत्म कर सकते हैं। अंत में तो मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपकी बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं हो, और अंत में तो हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे आपको घर बैठे अपने थॉट्स पावर के द्वारा अपने ही बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। बहुत लाखों उदाहरण हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं कि जैसे जैसे हम मन को शांत करते जाते हैं किसी भी विधि के द्वारा, पर ये मेडिटेशन एक साइंटिफिक विधि है, तो मन को जितना हम शांत करते जाएंगे, सांसें आपकी लंबी और गहरी होगी। लंबी गहरी होने से आपके इस पूरे शरीर के हर कोशिकाओं तक, उसकी तह तक ये वायु और मेंटल एनर्जी जाने से आपके पूरे शरीर के जो सेल्स है, वो आपके सेल्स रिचार्ज होते जाएंगे। रिचार्ज का मतलब है पुनः जीवित। जब पुनः जीवित, पुनः अपनी मूल कंडीशन पर आ जाएंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो पुरानी बीमारियां जो अंदर में है, तो वो बीमारियों का नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बहुत अंदर का एक मैकेनिज्म है। तो जब हमारी सेल्स पुनर्जीवित होंगे, नए बनेंगे, तो नए बनेंगे तो पुरानी बीमारियां तो खत्म ही हो जाएगी। तो सेल्स से फिर हमारे ये ऑर्गन्स वो भी नए बनते जाते, 6 महीने के अंदर तो पूरे हमारे ऑर्गन्स रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। चाहे कितनी भी क्रिटिकल क्रोनिक बीमारी क्यों नहीं हो, पूरी बीमारियां जड़ सहित खत्म हो जाती है। ये है हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म। तो जो मैं आपको बात कह रहा था कि हम ये बार बार बीमारियों के गीत नहीं गाए। बार बार बीमारियों के गीत गाने से, जिसको मैं कहते आया भय और चिंता, बीमारी शरीर को है, आपको नहीं। आप यानी आप एक पीसफुल आत्मा है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर रूपी कपड़ा है। जैसे हम शरीर के ऊपर कोई भी हम कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़े को गंदगी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम चिंतित नहीं होते हैं, दूसरे दिन उसको धुलाई पर डाल देते हैं। गंदगी कपड़े पर लगी है, मुझे नहीं लगी है। इसी तरह से जो बीमारी आई है, वो मुझे नहीं है, उस शरीर को है। मैं तो पीसफुल सोल हूं, मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूं, सच्चित आनंद स्वरूप हूं। तो जब आपको अपने प्रति इतनी अवेयरनेस होगी, तो ऑटोमेटिक आपका मन शांत होगा, और आपके मन के विचार, जो 16 विचार नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, जैसे आप अपने मन को ये प्योर विचार देंगे, आपके ये विचार 1 मिनट में 8 हो जाएंगे, शांति के विचार आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य में निष्ठ है। तो जब आप इस सत्य स्वरूप को पहचान लेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं पीसफुल सोल हूं, तो आपके विचार शांत हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक आपके सब कॉन्शियस माइंड के विचार खत्म होकर केवल कॉन्शियस माइंड, ओनली प्रेजेंट, आई एम पीसफुल सोल। तो ऐसे हम कॉन्शियस माइंड के द्वारा प्रेजेंट में उसको फील करके, अपनी शांति, प्रेम, आनंद को फील करके, जब हम चलते फिरते ऐसी फीलिंग में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी सारा शरीर की रिदम चेंज होती जाएगी, बायोकेमिस्ट्री चेंज होती जाएगी, और हमारा शरीर निरोगी बनता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है योगी की काया निरोगी काया। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, राग, बार बार अपने बीमारियों के राग नहीं गाना है। जितनी जल्दी कोशिश करके अपना ध्यान अच्छी बातों पर केंद्रित करते हैं, तो आप
आपके शरीर में आई हुई कोई भी रोग बीमारी, उससे आप बहुत जल्दी छूट सकते हैं। तो राग से रोग और रोग से रोगी। अब हमें निरोगी बनना है, तो एक बीच में एक शब्द है वैरागी। वैराग्य का मतलब है हमारी शरीर के अंदर कोई भी रोग बीमारी आई है तो उसके बारे में ज्यादा हमें नहीं सोचना, उसके बारे में अपने मन से संपूर्ण वैराग्य, तो आप निरोगी बन जाएंगे। तो रागी जो सुनाए रागिनी, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम, यह जीवन जीने का महामंत्र है। तो इस तरह से हम अच्छे अच्छे मन को संकल्प दिया करें, जिससे आपकी सारी शरीर की बायोकेमिस्ट्री अच्छी बनती जाएगी। और यही हमारी शुभकामना है कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, समर्थ रहें। ओम शांति।